get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. The note and the right. There's a whole yard full of pans. Bandul. सवेरे सवेरे थोड़ा दौड़ लेने से अच्छा रहता है। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका चहेता आरजे ओमी आप लोगों के साथ हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। बस ऐसा ही होना चाहिए। फिर से नई थीम के साथ, फिर से नई उमंग के साथ, फिर से नई सुबह के साथ और फिर से नई नई चीज़ों के साथ आपके सामने फिर से लेकर के आया एक नया ब्लॉग, आपका आरजे ओमी। नाम तो आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरे आते में ही आप भी अलर्ट हो जाओ और मैं भी थोड़ा सा मदमस्त हो जाऊं। आज मैं जाने वाला हूं डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर। कहां पर? चिखली के आगे 5 किलोमीटर दूर है ये प्लेस, जो बहुत ही प्यारा प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। बता देता हूं, मैं जा रहा हूं डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर संगमेश्वर महादेव। संगमेश्वर महादेव एक नदी के बीच में है। उस तरफ आनंदपुरी यानी बांसवाड़ा और इस तरफ डूंगरपुर। तो वहां का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही प्यारा होने वाला है। पिट जाकर के आपको बताता हूं कहां से आपको एंट्री करनी है। आना कहाँ से है? तो सबसे पहले आपको पीठ आ जाना है। अगर आप वडोदरा से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में पीठ आ जाइए। राइट हैंड साइड में वहाँ किसी से भी पूछ लेंगे आपको कि हमें संगमेश्वर महादेव जाना है, तो वहाँ पर बता देंगे। वहाँ बस स्टैंड पे खड़े रह करके पूछ लीजिएगा। राइट हैंड साइड में वडोदरा से आ रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। राइट हैंड साइड में वडोदरा से आ रहे हैं तो उस रोड पे आ जाइए। और अगर आप डूंगरपुर उदयपुर से आ रहे हैं तो आपको पीठ बस स्टैंड आना है, वहाँ पर पूछ लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको ये रोड मिलेगा। हमें जाना है चिखली 25 किलोमीटर। फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, संगमेश्वर महादेव। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है, आप भूल सकते हैं इस रास्ते को, क्योंकि ये रास्ता चिखली के बाद गलियों में और उस तरीके से छोटे छोटे गांव से होता हुआ आता है। 5 किलोमीटर थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैप का, उससे आप पहुंच सकते हैं। बाइक से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं। मैं जहां से बात कर रहा हूं वो बन रहा है हैंगिंग ब्रिज। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हैंगिंग ब्रिज बनने का प्रोसीजर तैयार है, बट किसी कारण की वजह से यहां पर काम रुका हुआ है। और कुछ समय पहले तो यहां पर सबसे बड़ी क्रेन थी, वो बह करके आगे तक चली गई थी। और इसके इतिहास के बारे में ले जाऊं इससे पहले आप हैंगिंग ब्रिज का एक सीन देख लीजिए। हैंगिंग ब्रिज इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस लोकेशन से मेरे पीछे देख रहे हैं, सामने ही आनंदपुरी है यानी कि बांसवाड़ा जिला, और जस्ट मेरे पीछे आ गया डूंगरपुर। अब बीच में है नदी, हमें वहाँ जाना है तो बिल्कुल शॉर्ट रास्ता मिलेगा हमें। वैसे तो यहाँ पर जो बोट वाले होते हैं वो बैठा करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं, पर हैंगिंग ब्रिज बनने के बाद कितनी सहूलियत बढ़ जाएगी, रास्ता कम हो जाएगा, समय कम होगा और सुविधाएं ज़्यादा हो जाएंगी।
गांव वालों के लिए भी, डूंगरपुर वालों के लिए भी। सीधे हम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेंगे। इसके इतिहास के बारे से पहले मैं आपको हैंगिंग ब्रिज का एक शॉट देता हूं, वो देख लीजिए। हैंगिंग ब्रिज के पास में जब काम चल रहा था कुछ समय पहले, बारिश के टाइम में, तो ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, आपने शॉट तो देख लिया हैंगिंग ब्रिज के। कुछ इस तरह से हैंगिंग ब्रिज बन रहा है और हैंगिंग ब्रिज के लिए क्रेन यहाँ लगाई गई थी इधर। और ये क्रेन पानी ज़्यादा होने की वजह से बह के आगे तक निकल गई थी। फिर इसको खींच करके लाया गया और ऐसे देखो, ऐसे जाड़े मतलब मोटे मोटे, इतने मोटे वायरों से बांध दिया गया इसको, ताकि वो आगे खिसक के नहीं जाए। क्योंकि क्रेन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो मटेरियल को लेना या ऊंचा करना, किसी स्लाइड्स को ऊंचा करना, वो सारी चीज़ें क्रेन से ही होती थी। इसीलिए ये बात मेरे को बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, क्रेन बह गई। जहाँ तक मैं इतिहास की बात करूं, इतिहास की बात करने से पहले आपने एक वीडियो मैं बता दूं आपको कि मैं नदी के बीच में हूं, पानी पूरी तरह से उतर चुका है। इतिहास की बात करूं संगमेश्वर महादेव की, तो सबसे पहले बता दूं कि संगमेश्वर महादेव का इतिहास में नाम है। बरसों साल पुराना मंदिर है ये। और शिवलिंग की बात करूं, महादेव की बात करूं, क्योंकि मैं महादेव के दर्शन करने आया हूं, महादेव की जहां तक की बात करूं तो वो शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है। यहां पर बरसों से आदिवासी जनजाति के लोग हर्षो उल्लास से इस मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं। यहां पर शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें एमपी के, राजस्थान के, गुजरात के कई व्यापारी यहां पर आकर के व्यापार भी करते थे और इस मेले में चार चांद लगा देते थे। बट कुछ दिनों से पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ 5 से 8 महीना ही पानी के अंदर रहता है और फिर उसके बचे दिनों में यहाँ पर दर्शन करने जा सकते हैं। आज मैं फेब में आया हूँ, यानी कि जुलाई अगस्त से पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। ओवरफ्लो जब होता है, कडाना बांध इस तरफ है, यहाँ पर इस नदी में अनास और माही नदी का संगम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा संगमेश्वर महादेव। पानी कहाँ कहाँ से आता है? सोम, जाखम, माही, अनास, चारों नदियों का पानी इस नदी में आता है। तो आप सोच लीजिए कितना वाटर लेवल फुल हो जाता होगा। मैं अब बोट की सवारी करने के लिए जा रहा हूं, थोड़े सिनेमैटिक शॉट दूंगा। मंदिर की तरफ जा रहा हूं जो मैं बोट से ही जा सकता हूं। अगर शिव जी का आशीर्वाद होगा तो शायद मैं अंदर उतर करके उनके भी दर्शन कर लूं। अगर आशीर्वाद फुल है
तो कोशिश करूंगा, और आपका प्यार फुल है तो कोशिश पूरा करूंगा कि अंदर उतर के उनको भी शूट कर लूं, क्योंकि जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद और ऊपर वाले का बुलावा नहीं होता तब तक हम उसकी मर्जी से हम वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। अभी मेरे जहां मैं लेवल में जा रहा हूं, ये मेरा हाथ बता रहा हूं मैं, यहां पर इससे आगे जाएंगे तो कडाना डैम आ जाएगा, यानी कि ये नदी बिल्कुल राजस्थान के दो जिलों को यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कनेक्ट करती है। ये पुल भी इसीलिए ही बनाया गया है। जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो बांसवाड़ा में भी आता है, आदि नदी बांसवाड़ा में, आदि नदी डूंगरपुर में, इसीलिए ये पुल बनाया गया है। और संगमेश्वर महादेव तो आपने सुन ही लिया, तो ले चलता हूं मैं बोट पर, वहां के सीन्स देखिए, वहां के सिनेमेटिक्स देखिए, और कुछ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेस जो है वो थोड़ा सा डीप में है और शायद इतना विस्तृत में किसी ने नहीं बताया होगा, इसीलिए स्किप मत कीजिए और आ जाइए मेरे साथ। मैं बोट में बैठ चुका हूं, मैं जा रहा हूं संगमेश्वर महादेव, और ये बोट कुछ इस तरह से मैंने हायर कर ली है, पूरी बोट हायर कर ली। कुछ सीन्स ऐसा होगा। यहाँ पर पानी उतर चुका है, क्योंकि फरवरी का महीना है और फरवरी के अभी 5-1 दिन पहले ये फुल भरा हुआ था। देख रहे हैं अभी ये मिट्टी भी बहुत सारी गीली है। मैं अभी बोट से उतरा तो बहुत ध्यान से मुझे उतरना पड़ा। और ये है संगमेश्वर, और ये कौन सा है? मंगलेश्वर। 2 मंदिर हैं और पूरी तरह से ये डूब जाता है पानी के अंदर। बीच में आप देख रहे हैं चारों तरफ अभी भी पानी है, पर उतर चुका है। 5 से 8 महीना ये मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है। ये मेरी किस्मत थी जो बाबा के दर्शन होने वाले हैं मुझे। मैं शायद लक्की हूँ इस मामले में कि बाबा के दर्शन मुझे करने के लिए मिल गए, वरना तो मुझे पानी के ऊपर बोट से ही मंदिर को शूट कर लेना पड़ता। मंदिर के आप भी दर्शन कर लीजिए, किसके? संगमेश्वर के और मंगलेश्वर के, दोनों के दर्शन कर लीजिए। तो चलते हैं सीधे संगमेश्वर महादेव। जय बम बम बोले।
गर्भगृह में आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये शेडो पड़ रही है ऊपर तक। तो पूरे 5 से 6 महीना शिव जी का जल में मग्न हो जाना, और फिर से आज जो दिन है वो मुझे दर्शन करने को मिल गया मंगलेश्वर महादेव की तरफ। जो मंदिर को भी देख लीजिए, वो भी पूरा डूब जाता है, और नमन कर दीजिए। बस ऐसे ही हम भगवान का स्मरण करते रहे। जय बम बम बोले। और पानी जब भरता है तो 4 नदियों का पानी आता है, माही, अनास, जाखम और भूल गया यार, मैंने आपको वीडियो में बताया, भूल गया। अब आप बताएंगे चौथी नदी कौन सी है। मैंने वीडियो में बताया है, इस व्लॉगिंग में बताया है, तो सीधे ले चलता हूं आपको मैं और भी अच्छे सिनेमैटिक शॉट पर, और आ गया हूं बोट पर। बस एंजॉय कीजिए। puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupey Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. कैसा लगा ये वीडियो? आपने नदी के साइड सीन्स देख लिए, आपने हिस्ट्री को देख लिया, सुन लिया, आपने सिनेमैटिक शॉट मंदिर के देख लिए, टेंपल के देख लिए, दर्शन कर लिए। अब तो यार एक छोटा सा लाइक बनता है, कमेंट्स बनता है और शेयर भी बनता है।
मैंने कहा था ना, कैसे भी मैं ऐसे अननोन प्लेसेस पे जाता हूँ तो मेरे साथ ट्रेनर होते हैं। आज के जो मेरे ट्रेनर थे हर्षित भाई कुछ कहना चाहते हो? ये मैंने बता दिया था मेरे व्लॉग में कि बहुत डीप में है, भूल जाएं ऐसा रोड है। तो आप बताइए मेरे सब्सक्राइबर को कि पहले उन्हें कहाँ आना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चिखली आना पड़ेगा। चिखली तो आना पड़ेगा, कहीं से भी आओ, चाहे आप सिमलवाड़ा से आओ, चाहे आप सागवाड़ा से आओ, हमको चिखली तो आना ही पड़ेगा। चाहे सिमलवाड़ा से आओ, चाहे सागवाड़ा से आओ, चाहे वडोदरा से निकल के आप चिखली आओ, चाहे उदयपुर से निकल के आओ, आपको चिखली तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि ऐसे ऐसे व्लॉग में लेकर के आऊं। ये था कुछ नजारा संगमेश्वर महादेव का, और संगमेश्वर महादेव से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद।